मन्नत पूरी हो गई। ए बा શું કરો છો તમે? બા क्या कर रही है तू? बा उठ जा। अरे लग जाती ना तुझे, उठ जा। अरे पहले मुझे इस देवी के पैर तो छूने दे। अरे काकी नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? अरे बा इसने क्या किया ऐसा? अरे क्या? अब क्या कर रही हैं? ये नंदिनी की वजह से हमारी गुण बेटी के लिए ऐसे घर से रिश्ता आया है जिसके बारे में तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। गुण बहन के लिए मेरी वजह से रिश्ता? अरे बेटा तू तो हमारे लिए भगवान बनकर आई है, तू तो देवी है देवी। अरे काकी आप क्या कह रही हैं? क्या किया उसने? अरे बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो राजवी बहन को मैंने भला बुरा कह के दर्श भाई का रिश्ता नंदिनी के लिए ठुकरा दिया। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया तो मैंने उनसे कहा जाके कि मुझे नंदिनी और दर्श भाई का रिश्ता मंजूर है। काकी आपने मुझसे बिना पूछे मेरे रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी? ये एक मिनट, ये रावल के छोकरे का रिश्ता आया था नंदिनी के लिए? कब? अरे कोई बताता नहीं इस घर में क्या हो रहा है? एक मिनट, तू एकदम ऐसे उकड़ मत भाई, जरा शांति रख। अभी बता रही हूँ ना मैं तुझे। सुन, वो हुआ ये कि राजू बहन हमारे यहाँ आई थी दर्श भाई का रिश्ता लेकर, तो उतने में ये अपनी गुण बेटी उनके सामने आ गई। इसे देखकर उनकी तो आंखें ही चमक गई। वो बोली मुझे आपके घर से एक नहीं दो बेटियां चाहिए। मतलब कि बड़े बेटे दर्श रावल के लिए ये अपनी नंदिनी और छोटे बेटे शोभित रावल के लिए ये अपनी चकोरी। है ना? अरे पता नहीं। शोभित रावल और राजवी मैडम मानी क्या उसकी बेटी की रिश्ते मेरे साथ करने के लिए? नहीं कैसे मानती है? उसे नंदिनी चाहिए ना अपने बेटे दर्श के लिए। उसके बेटे को वो ग्वालन पसंद आ गई है और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना तेरी बात से अच्छा किसे आता है? इसलिए शॉपिंग के लिए तो लाख 1.5 लाख तो हमेशा ही मेरे पर्स में रहेगा। आज तो मैंने राजवी बहन के सामने ये शर्त रखी है कि अगर उनको नंदिनी चाहिए अपने बेटे दर्श के लिए तो फिर मुफ्त में मेरी गुण बेटी भी आएगी। ये बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो रावल सेठ हमसे क्यों रिश्ता जोड़ना चाहते? वो मालकिन आई थी दर्श साहब के लिए नंदिनी का हाथ मांगने। नंदिनी ने 1-2 बार उनकी मदद कर दी थी ने, तो शायद उनकी नजर उस पर पड़ गई होगी और उन्हें वो पसंद आ गई होगी, शायद इसीलिए। अरे आ बेटा, यही तो है किस्मत का खेल। इसीलिए द्वारकाधीश ने चकुड़ी का रिश्ता अब तक कहीं होने ही नहीं दिया। द्वारकाधीश चाहते थे कि अपनी चकुड़ी महलों की रानी बने, तभी तो वो राजवी बहन को पसंद आ गई है। सच बोल रही है ना बातू? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। वो रावल के घर में मेरी बेटी बहू बन के जाएगी? हैं? द्वारकाधीश ना सम। हाँ, पर ये सब ये नंदिनी की वजह से हुआ है। नंदिनी, तुम्हारे ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? अरे काकी, मालकिन ने शोभित भैया के लिए गुनबेन को पसंद कर लिया। अरे गुनबेन को जानती ही कितना है वो, जो उन्होंने अचानक रिश्ते की बात कर दी। काकी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब कैसे। ओहो, तू मेरी बात नहीं मान रही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? एक मिनट, ये ले फोन कर राजवी बहन को और खुद ही से पूछ ले उनसे कि राजवी बहन को तू पसंद आई है कि नहीं। कहीं ये सच में फोन तो नहीं लगा देगी? कहीं राजवी बहन ने इसे मेरे शर्त की सच्चाई बता दी तो? आय हाय।
की पायल कहाँ रख दी मैंने? नंदिनी, नंदिनी तुम हो ना? तुम कब आई? नंदिनी तुम ही हो ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं हूँ तेरी माँ। हाँ? नंदिनी से मिलने की बेचैनी में अपनी माँ की आहट भी नहीं पहचानी तूने? माँ नहीं वो ये ले। माँ को ये पायल कैसे मिली? चीनल तेरा कमरा साफ कर रही थी, ये पायल उससे मिली, उसने मुझे दे दी। पर मैं ये समझ गई हूँ कि नंदिनी से मिलने के लिए तेरा कितना उतावलापन है। क्या है, मैंने सोचा था तेरा प्यार सिर्फ मेरे लिए है, अपनी माँ के लिए, लेकिन अब मुझे नंदिनी से बांटना पड़ेगा। माँ क्या कुछ भी आप क्या बोल? हरदर्श, अब तुझे नंदिनी से मिलने के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो तेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आने वाली है। मैंने तेरा और नंदिनी का रिश्ता तय कर दिया है। ओहो, तो खड़ी खड़ी सोच क्या रही है बेटा? मेरा और दर्श साहिब का रिश्ता ये कैसे हो सकता है? नंदिनी, तुझे दर्श भाई पसंद तो है ने? मतलब कि हम लोग ऐसे तुझ पे जबरदस्ती रिश्ता नहीं थोपना चाहते। मैं एक काम करती हूँ, खुद ही राजू बहन को फोन करके बोल देती हूँ कि हमको ये रिश्ता पसंद नहीं है। ला। ठीक तो कह रही है बा। सोच ले, तेरी जिंदगी का सवाल है। सोच, तू किसी ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बिता सकती है जो देख नहीं पाता। अरे नहीं नहीं जीजा जी, सवाल दर्श साहिब का नहीं है। दर्श साहिब तो हर तरह से लायक है, पर सवाल मेरा है कि मैं दर्श साहिब के लायक हूँ या? ओहो, इतनी छोटी सी बात, अब ये सब तू मत सोच। राजू बहन तो तुझे बहू बनाने की खुशी में गरबा करने लग गई थी। हाँ, अरे बेटा, तू उनके परिवार के लिए लायक है, इसीलिए तो वो खुद आई थी तेरा रिश्ता लेकर। What? आपने मेरा और नंदिनी का रिश्ता तय कर दिया? हाँ, तेरे दिल की बात समझती हूँ मैं, देख सकती हूँ। तो नंदिनी को पसंद करता है ना? है ना? तो सच कहूँ, नंदिनी को मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। माँ ये क्या कह रही हैं आप? आपने नंदिनी के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया? हाँ, दर्श साहिब जैसे आदमी और मेरे बीच कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। इस रिश्ते में नंदिनी की मर्जी हो ही नहीं सकती। और माँ, मैं नंदिनी के साथ जबरदस्ती का रिश्ता नहीं करना चाहता हूं। माँ, आपने ये क्या कर दिया फिर से? जल्दबाजी में बिना मुझसे पूछे आपने फैसला ले लिया, रिश्ता पक्का कर दिया। आपको मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था ना। तू कैसे कह सकता है कि इसमें नंदिनी की मर्जी है या नहीं? और वो छोड़, तू मुझको ये बता, तेरी मर्जी क्या है? हमेशा की तरह मेरे लिए सिर्फ तेरी मर्जी जरूरी है। अगर तू नंदिनी को नहीं चाहता तो मैं अभी जाती हूँ और इस रिश्ते के लिए मना कर देती हूँ। दर्श, तू प्यार करता है या नहीं नंदिनी से? ये गलत है माँ। मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि तू चाहता है उसे। मुझे दिखता है तेरी आंखों में उसके लिए प्यार। वरना क्यों उस पर जो इल्जाम लगे हैं उनको मिटाने के लिए तू इतनी कोशिशें करेगा? क्यों बार बार मुझसे पूछता है कि माँ, आपको नंदिनी पसंद है ना? सचमुच पसंद है ना? क्यों दर्श? दर्श, तू अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता। तू क्यों ऐसा सोच रहा है?
नंदिनी से प्यार करता है ना? एक बात कहूं दर्श, लोग जिंदगी बिता देते हैं एक ऐसे साथी के तलाश में जो उनके लिए परफेक्ट हो, लेकिन दिल को सुकून देने वाले रिश्ते वो होते हैं जो हमें परफेक्ट समझे। नंदिनी ऐसे ही है दर्श, मेरी तरह उसे तुझ में कोई बुराई नजर ही नहीं आती, कोई खामी नजर नहीं आती। वो सिर्फ तुझसे प्यार ही नहीं करती, वो तेरी इज्जत करती है। नंदिनी की आंखों ने तुझे प्यार के काबिल समझा है दर्श। अब तू मेरी बात समझ, ये सारे बेकार के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। कल हमको जाना है नंदिनी के घर, तेरा और शोभित का रिश्ता लेकर। देखा, इन सारी बातों में तो मैं भूल ही गई। शोभित का रिश्ता हो रहा है नंदिनी की बहन कुंज से। मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, मैं जाती हूँ। शोभित का रिश्ता? हेलो, हाँ रद्दी वाले, आप अभी रद्दी का कितना ले रहे हो? हाँ? अरे ना वे, घर में छापा नहीं है, घर में ना बहुत सारे नोट है, अभी नोट वो निकालने थोड़े। શું? खाली 10 रुपया? ए ना वे, आटला थोड़ी होय काई, 12 रुपए तो मिलने चाहिए कि नहीं? શું तू भी? ओय 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 ओय, ए बा! हाँ? हाय और पैसा तू भी क्या 1-2 लाख रुपए ऐसे 12 रुपए किलो के भाव में बेच रही थी? ओह गॉड बा, ये सपना था। हाय वाह, ये सपना ना बहुत जल्दी सच होने वाला है बा, और वो भी आपके वजह से। बा यू आर ए रॉक स्टार सच्ची। क्या मस्त शर्त रखी आपने राजवी मैडम के सामने। तुम जरा शांति रख, मैंने तुझे कहा है ना कि इस बात की कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। फिर देख, अभी जो मैं बोलती हूँ ने वो शांति से सुन। ये राजवी बहन जैसे लोग हैं ना, उनको ये नंदिनी जैसी ही लड़की चाहिए। मतलब कि सीधी सादी, भोली भाली, सबको साथ में लेके चलने वाली, टुकमा सीधी सादी लड़की। ओहो, तू ऐसी बन जाए ऐसा नहीं बोल रही हूँ बहन, लेकिन जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती और तेरी विदाई नहीं हो जाती, तब तक ऐसा बनने का नाटक तो कर ही सकती है। एक बार तेरी शादी हो गई ना, फिर तू बनेगी राजवी रावल के महलों की रानी और वो नंदिनी करेगी तेरी गुलामी। अब बताऊंगी राखला को कि मेरी कीमत क्या है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।